के माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाईएमसी पावर एमडी एनसीओ श्री रोहित चंद्रा जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी यहां के आचार्यगण, उपस्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी मेडिकल के छात्र छात्राएं और बहनों और भाइयों, आज का दिन इस मेडिकल संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब यहां पर ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का वाहक अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस की बढ़ी हुई सीटों के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश सरकार की चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके यहां पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक उतार चढ़ाव इस मेडिकल कॉलेज ने देखे हैं और हमने तो वह भी दौर देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कोई भी अन्य सेंटर नहीं, और वह भी संसाधनों के अभाव से जूझता था। न यहां पे डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे, न नर्सिंग स्टाफ था, न यहां पे अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक मैन पावर ही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था। मुझे याद है जब 1997-98 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के ऊपर संकट आया था, तब भी हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। एमसीआई ने 1998-99 में एक बार फिर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को एक प्रकार से विड्रॉ कर दिया था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मैं स्वयं दिल्ली लेके गया था और मैंने एक एफिडेविट उनको दिलवाई थी कि हम यहां की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि फैकल्टी भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। और उस समय भी हम एक ही बात कहते थे कि वे फैकल्टी भी देंगे, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है। उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी
अनदेखी थी। लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है। वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था, पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं, यहां पे देखते हैं, अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग देकर के वह ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हमारे एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़, एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। यह अपने आप एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उस इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते थे हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन एक सफलतम मॉडल और उसका केंद्र बिंदु कोई बना था, वह भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर कोई होता था तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलतम मॉडल है। यह भी
मैं बेहड़ी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक ये कार्य भी हो रहा है। और दूसरा, अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि आप लोगों के शहरी क्षेत्र में जो एक स्ट्रीट लाइट है, कोई पीली लाइट होती है, कोई लाल रहती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। क्या यह हो सकता है कि सभी, और ये जो हेलोजन की लाइट होती है बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, कार्बन उत्सर्जन भी होता है और बेढंगी लाइट होती है। जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट। अपने को याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में आपके पास वर्कलोड हो सकता है, लेकिन धैर्य खोए बगैर कार्य करना, बिना किसी उसके। मैं आपके पास आने के पहले 500 लोगों की समस्याओं को सुन के आया हूं, सुबह सुबह 500 लोगों से मिलके आया हूं फिर यहां पे, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बोल रहा था, कोई अच्छा भी बोल रहा था, कोई बुरा भी बोल रहा था। हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि हम उसके लिए बने हैं, और उसके लिए अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अच्छा चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। हर पेशेंट की अपनी एक हिस्ट्री है, हर पेशेंट के साथ उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी जुड़ती हुई दिखाई देगी। वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर अपनी छोटी सी नोटबुक में उनको नोट करते हुए अगर आप एक अच्छी स्टडी तैयार करेंगे, बहुत सारी समस्या का मेडिकल क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप ला पाएंगे। और बेहड़ी मेडिकल कॉलेज एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से भी, देवरिया से भी, महाराजगंज से भी, गोरखपुर से भी, बस्ती से, संत कबीर नगर से, सिद्धार्थनगर से, मऊ से तो पेशेंट आते ही हैं। बिहार के भी 8-10 जनपदों से और नेपाल की तराई के भी बहुत बड़े क्षेत्र से पेशेंट यहां पर आते हैं। इन सब की पृष्ठभूमि को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। रोग को जानना ही नहीं, उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना और फिर उसके सफलतम निवारण के उपाय को भी आगे बढ़ाने की दिशा में, तभी आप सफल हो पाएंगे। धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ हमें इसका समाधान निकालना है। जब इस दिशा में आप प्रयास करेंगे, याद करिए इंसेफ्लाइटिस 1977-78 में यहां पहली बार आई थी और 77-78 से 2017-18 तक इसको समाप्त करने के बारे में कोई नहीं बोलता था, उपचार तक सीमित था। 17-18 में 17 में जब मैं ही मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने चैलेंज था। मैंने कहा उपचार नहीं, इसका उन्मूलन करना है, इसको सदैव के लिए समाप्त करना है। और हमने कार्य योजना इसी बात को लेकर बनाई थी। जब मैं 2017 में पहली बार कुशीनगर जिले में इस कार्य के लिए गया कि इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए हमें एक अभियान चलाना है। अभियान कैसा होना है, तो इसके लिए वहां पर एक अभियान चला था, एक कार्यक्रम बनाने के लिए। हमने कहा स्वच्छता का अभियान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए एक अवेयरनेस के बड़े कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया था। हमने वहां मुसहर जाति के लोगों को साबुन वितरित किए थे। 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चला था। मैं बहुत चकता, मीडिया के लोग क्या कहते थे, एक रिपोर्टर कहते थे, देखो ये मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, गरीबों को साबुन बांट रहा है, उनका अपमान कर रहा है। और जब 2-3 साल के बाद कोरोना आया था, और जब कोरोना में सबसे पहला उपाय दुनिया के विशेषज्ञों ने कहा कि बार बार साबुन से हाथ धोइए, तो हमने उसी रिपोर्टर को बताया था। मैंने कहा देखो क्या बता रहा है। मैंने कहा डॉक्टर क्या कह रहे हैं,
मैंने कहा देखो, हमने 3 साल पहले इसीलिए कहा था स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान अपने आप हो जाएगा, और उसी स्वच्छता के लिए हम लोग अभियान चलाया था। ये आज आप देख रहे होंगे इंसेफ्लाइटिस, जब एक मिशन मोड में अभियान बढ़ाया गया, परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखते हैं, मैंने देखा है यहां बैडी मेडिकल कॉलेज में 1997-98 से लेकर के 2017 तक, इस लंबे कालखंड में हम लोग देखते थे, हर पेशेंट की स्थिति को देखते थे। आज परिणाम, हमें सुखद अनुभूति होती है कि हमने जिस बीमारी को देखा उसको चरम तक पहुंचते हुए भी देखा, और आज हम उसको जब समाप्त होकर के उसके उन्मूलन की घोषणा होनी मात्र बाकी है, तो उन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि अब किया जा सकता है। एक डॉक्टर के रूप में आपको अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। सरकार आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है। देखिए, आज का समय नवाचार का है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, और ये केंद्र अब उस रूप में कार्य करते हुए दिखाई देने चाहिए, लोगों की नई राह दिखाने के लिए। इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। इस दिशा में बिना धैर्य के, बिना संवेदनशील तरीके से आगे बढ़े हुए हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि इस दिशा में आप सब मिलकर के प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया उत्तर प्रदेश है। अभी देखो, हम 19 को अगले 4 दिन के अंदर देश का सबसे बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की होने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और याद रखना, अब तक जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग देश के अंदर हुए होंगे वह 10 लाख करोड़ से नीचे के हुए होंगे। पहली बार कोई राज्य ऐसा भी होगा जो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास कराएगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। उस अभियान को लेकर के भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें अब हर इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। अगर हम इस दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम होंगे। और मुझे आज प्रसन्नता है कि यहां पर दोनों कार्य, यानी हमने वह भी दिन देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो रही थी और बाद में सीट आधी कर दी गई थी, लेकिन आज सीटें भी आगे बढ़ गई, सीटें भी बढ़ चुकी हैं, और सीट बढ़ने के साथ ही उसके नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी शिलान्यास हो रहा है। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की आवश्यकता है कि हमें स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी चाहिए, उसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना करते हुए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन का एक कार्य इसके माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, कार्बन उत्सर्जन भी होता है, और बेढंगी लाइट होती है। जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस समय हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया था। उस समय हमने ईएसएल को कहा था। यह भारत सरकार का प्रतिष्ठान है कि क्या हम लोग जो हेलोजन हैं, इन हेलोजन को हटा करके इसके स्थान पर आप एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा पाएंगे। तो शर्त यही तय हुई थी कि वे जितने हमारे हेलोजन हटाएंगे, जितने भी ऐसे स्ट्रीट लाइट हटाएंगे, उसकी जगह पे वह स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। 6 वर्ष 7 वर्ष का उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि इतने वर्ष तक हम इसका मेंटेनेंस करेंगे
लाइट फ्री लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइट कहेंगे हम फ्री लगाएंगे, लेकिन जो उससे बिजली की बचत होगी उस बचत का पैसा हम लेकर के और उससे अपनी भरपाई कर देंगे। हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम के पार्ट है। और आज उस मॉडल को ओएनसी पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफटॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से ही पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है नेट बिलिंग के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे और अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे। एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने उसको नेट मीटरिंग के साथ जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर। 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी। और वो 72 लाख रुपए जो आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है, उसमें से ये 72 लाख रुपए की भरपाई तो इसी से हो जाएगी। यानी बिजली का बिल आपका आधा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी यही होता है। उस फालतू लैंड का हमने जो छत खाली पड़ी हुई थी उस खाली छत का उपयोग भी कर दिया और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी मिल गई। यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन को भी आगे बढ़ाता है जो भारत ने तय किया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पास है। और यहां पर तो वर्ष में लगभग 10 महीने ऐसे हो सकते हैं जब हम अच्छी सोलर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उपयोग हमें करना चाहिए। और आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इन छतों पर इनका उपयोग करते हुए या नालियों के ऊपर जो हमारी खाली जगह है या बाउंड्री वाल के किनारे भी, बाउंड्री वाल के ऊपर भी हम एक प्लान करके सोलर पैनल लगा सकते हैं तो बहुत स्पेस आपके पास मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी यहां की आवश्यकता है उसके अनुरूप क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इस कैंपस में सोलर पैनल से वर्ष में 10 महीने तो बन ही सकता है। 10 महीने की बिजली की बचत भी अगर आप कर लेंगे, 10 महीने में बिजली की कुछ बचत कर लेंगे तो वह मेडिकल कॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा और शासन के भी ऊपर भार को कम करने में मदद करेगा। और उस पैसे का उपयोग इसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि अब तो ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ चुका है। अब ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज को कंपटीशन करना है एम्स गोरखपुर के साथ और इसके लिए अपनी को तैयार करना होगा। क्वालिटी इस समय दोनों की पैरेलल चल रही है, याद करना। और ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां की कुछ पुरानी फैकल्टी है जो बहुत अच्छा काम की है, अच्छा काम करते, एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। वे थोड़ा प्रयास करेंगे तो जैसे एसजीपीजीआई और एम्स दिल्ली की एक पैरेलल वो चलती है, कंपटीशन चलती है, ऐसे ही आप गोरखपुर में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉलेज का आदान प्रदान हो,
हम अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। क्वालिटी, हेल्थ क्वालिटी कैसे हम दे सकते हैं, और इसके लिए मैं अपने इन सभी चिकित्सकों से कहूंगा, जो ये हमारे आने वाले चिकित्सक हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन सबसे मैं कहूंगा, एक अपने को याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में आपके पास वर्कलोड हो सकता है, लेकिन धैर्य खोए बगैर कार्य करना, बिना किसी उसके। मैं आपके पास आने के पहले 500 लोगों की समस्याओं को सुन के आया हूं, सुबह सुबह 500 लोगों से मिलके आया हूं फिर यहां पे, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बोल रहा था, कोई अच्छा भी बोल रहा था, कोई बुरा भी बोल रहा था। हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके लिए बने हैं, और उसके लिए अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अच्छा चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। हर पेशेंट की अपनी एक हिस्ट्री है, हर पेशेंट के साथ उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी जुड़ती हुई दिखाई देगी, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर अपनी छोटी सी नोटबुक में उनको नोट करते हुए अगर आप एक अच्छी स्टडी तैयार करेंगे, बहुत सारी समस्या का मेडिकल क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप ला पाएंगे। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से भी, देवरिया से भी, महाराजगंज से भी, गोरखपुर से भी, बस्ती से, संत कबीर नगर से, सिद्धार्थ नगर से, मऊ से तो पेशेंट आते ही हैं। बिहार के भी 8-10 जनपदों से और नेपाल की तराई के भी बहुत बड़े क्षेत्र से पेशेंट यहां पर आते हैं। इन सब की पृष्ठभूमि को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। रोग को जानना ही नहीं, उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना, और फिर उसके सफलतम निवारण के उपाय को भी आगे बढ़ाने की दिशा में, तभी आप सफल हो पाएंगे। धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ हमें इसका समाधान निकालना है। जब इस दिशा में आप प्रयास करेंगे, याद करिए इंसेफ्लाइटिस 1977-78 में यहां पहली बार आई थी, और 77-78 से 2017-18 तक इसको समाप्त करने के बारे में कोई नहीं बोलता था, उपचार तक सीमित था। 17-18 में 17 में जब मैं ही मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने चैलेंज था, मैंने कहा उपचार नहीं, इसका उन्मूलन करना है, इसको सदैव के लिए समाप्त करना है, और हमने कार्य योजना इसी बात को लेकर बनाई थी। जब मैं 2017 में पहली बार कुशीनगर जिले में इस कार्य के लिए गया कि इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए हमें एक अभियान चलाना है, अभियान कैसा होना है, तो इसके लिए वहां पर एक अभियान चला था, एक कार्यक्रम बनाने के लिए। हमने कहा स्वच्छता का अभियान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए एक अवेयरनेस के बड़े कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया था। हमने वहां मुसहर जाति के लोगों को साबुन वितरित किए थे। 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चला था, मैं बहुत चकता। मीडिया के लोग क्या कहते थे, एक रिपोर्टर कहते थे, देखो ये मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, गरीबों को साबुन बांट रहा है, उनका अपमान कर रहा है। और जब 2-3 साल के बाद कोरोना आया था, और जब कोरोना में सबसे पहला उपाय दुनिया के विशेषज्ञों ने कहा कि बार बार साबुन से हाथ धोइए, तो हमने उसी रिपोर्टर को बताया था। मैंने कहा देखो क्या बता रहा है, मैंने कहा डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मैंने कहा देखो हमने 3 साल पहले इसीलिए कहा था, स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान अपने आप